जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। सबसे पहले आप सवाल को देखिए और सवाल को समझिए। अगर सवाल समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पे 2023 से बोर्ड संबंधित सभी प्रश्नों का हल कराया जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 3.4 की तरफ। तो देखिए, प्रश्नावली 3.4 में हम लोग प्रश्न संख्या 2 पढ़ रहे थे। तो प्रश्न संख्या 2 का मैंने पहला, दूसरा सवाल और तीसरा भी बता चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। तो देखिए, एक्सरसाइज हम लोग 3.4 पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या दूसरा का चौथा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपने सवाल देखते हैं। क्या कहते हैं, मीना 2000 रुपये निकालने एक बैंक गई। मीना नाम की लड़की थी। मीना नाम की क्या थी? लड़की गई थी। 2000 रुपये निकालने के लिए वह बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने को कहा। माने जो कैशियर होता है उससे कहा कि हमें 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट चाहिए। हमें क्या चाहिए? 50 रुपये और 100 रुपये का नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपया और 100 रुपया दोनों का नोट मिलाकर उसे नोटों की जो संख्या हुआ वह हुआ 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। फिर से सवाल को देखिए। देखिए, मीना एक लड़की है, वो एक बैंक में पैसे निकालने गई। ठीक, 2000 कितने पैसे निकालने गई? 2000 रुपये निकालने गई, ठीक ना। तो कैशियर से उन्होंने कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये के हमको नोट चाहिए। 50 रुपये और 100 रुपये का हमें नोट चाहिए। तो मीना के पास कुल 25 और कैशियर ने भी वैसा ही किया। उसे 50 रुपये और 100 रुपये का नोट ही दिया। तो उसे जो कुल नोट प्राप्त हुआ वह हुआ 25 प्राप्त। कितना हुआ? 25 प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए, सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि सबसे पहले है 50 रुपये, तो लिखेंगे माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x। 50 रुपये की नोटों की संख्या क्या मानेंगे? x मानेंगे। और लिखेंगे 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसका मतलब ये होगा प्रश्न के अनुसार। देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है? कुल नोट 25 प्राप्त किए, यानी कुल नोट जो प्राप्त किए 50 रुपया और 100 रुपया दोनों को मिला करके प्राप्त किए। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 25, समीकरण 1। क्यों? क्योंकि कुल नोटों की संख्या 25 है। तो कुल नोट की संख्या 50 रुपये की नोट की संख्या और 100 रुपये की नोट की संख्या। तो लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 25, समीकरण फर्स्ट। आगे देखिए क्या कहता है। और कितना रुपया निकालने के? 2000 रुपये। तो लिखेंगे फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार देखिए, पुनः प्रश्नानुसार 50 रुपये, तो लिखेंगे 50x। और कितना का नोट था? 100 का, तो लिखेंगे 100y। कुल कितना रुपया निकालिए? 2000। अब देखिए यहाँ पे देखिए 50 कॉमन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि 50 का 50, 50 दूनी 100, ठीक ना। तो 50 हम क्या ले लिए? कॉमन ले लिए। तो ये हो गया x प्लस 2y बराबर 2000। अब देखिए लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। तो देखिए, एक 0 से एक 0 कट गया। अब 5 चौका 20 और ये 0, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40, समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए, समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 में क्या है? x प्लस 2y बराबर 40। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति में हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे
समीकरण 1 घटे 2, समीकरण 1 घटे 2, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 25, और समीकरण 2 क्या है, x + 2y बराबर 40। तो देखिए घटाए हैं ना, तो देखिए माइनस माइनस और माइनस, तो देखिए कट गया। अब देखिए प्लस वाई में से -2y गया तो -y, और देखिए 40 माइनस में है, 25 क्या है प्लस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा 15, माइनस माइनस कट गया, यानी जो y का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 15। अब देखिए y का मान हमें 15 निकल गया, यानी 100 रुपये की नोटों की संख्या हमें निकल गया 15। 100 रुपये की नोटों की संख्या क्या निकल गया 15। तो देखिए अब हम y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 1 ही में रखते हैं, क्यों, क्योंकि 1 बड़ा है, ठीक ना। तो देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख रहे थे, देखिए x + y की जगह क्या रख देंगे 15 बराबर 25, तो लिखेंगे x बराबर 25 माइनस 15। अब देखिए x बराबर, तो देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर क्या हो गया 10, x बराबर क्या हो गया 10। अब देखिए x बराबर क्या हो गया 10, तो देखिए हमें निकल गया। तो देखिए माना कि 150 रुपये की नोटों की संख्या, तो देखिए इसीलिए लिखेंगे 50 रुपये की नोटों की संख्या, क्या माने हैं x, तो x का मान कितना हो गया 10, तो हो गया 10। उसके बाद 100 रुपये की नोटों की संख्या, 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना माने हैं, तो 100 रुपये की नोटों की संख्या हम y माने हैं, क्या माने हैं y, तो y बराबर हो गया 15। तो यही आपका हो गया आंसर। तो देखिए अगर हमें सवाल बना लिया, डाउट होगा कि सवाल सही है कि गलत, देखिए इसे हम जांच भी सकते हैं। देखिए कुल नोटों की संख्या कितना कहता है 25, तो देखिए ना 50 रुपये की नोट की संख्या 10 है, 100 रुपये की नोट की संख्या कितना है 15 है, तो नोटों की संख्या 15 और 10 कितना 25। अब देखिए दूसरा ये भी तरीका है कि कुल मिला के 2000 रुपया है, कुल मिला के कितना है 2000 रुपया। तो देखिए जो ये 50 रुपया का अगर 10 गो नोट होगा तो 50 दाही का 500 रुपया होगा, एकदम होगा सर। अब देखिए 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट होगा 1500, तो 1500 तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा 2000, तो कुल रुपया कितना है 2000 और कुल नोटों की संख्या 25। तो अभी से क्या कीजिए नोट कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या दूसरा का 5वां हल करेंगे। दूसरा का 5वां क्या करेंगे हल करेंगे। तो चलिए चलते अपने प्रश्न की तरफ। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय द्वारा, यानी कोई पुस्तकालय है, कोई क्या है लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय है जो कि पुस्तकें को किराए पे लगाती है। कहते किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय द्वारा प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी अगर आप 3 दिनों के लिए किताब लीजिएगा तो उसका एक नियत किराया है, यानी उसका क्या है एक फिक्स किराया है, ठीक ना। और उसके बाद अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया है। अगर 3 दिन से आप ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको उसके लिए अलग से रुपया चुकाने होंगे। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने पर 27 रुपये अदा किए। तो देखिए सरिता क्या की, नियत किराया था उसका 3 दिनों का, और सरिता यहाँ पे गलती कर दी 7 दिन किताब रख ली, तो उसके लिए तो देखिए 3 दिन का तो किराया उसका फिक्स था, ठीक ना, और अतिरिक्त कितना दिन रख ली 4 दिन रख ली, ठीक ना। तो उसे क्या हुआ 27 रुपया देना पड़ा। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने पर 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक का अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे सवाल में जो सबसे पहले दिया है उसको हम मान लेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे माना कि प्रथम
3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया। 3 दिनों का जो नियत किराया होगा वह कितना रुपया होगा? x रुपया होगा। ठीक, और देखिए फिर मानेंगे अतिरिक्त दिनों का किराया। तो देखिए अतिरिक्त दिनों का किराया y रुपया, अतिरिक्त दिनों का किराया कितना रुपया? y रुपया। तो देखिए प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है? सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक का 27 रुपया दिए। तो देखिए सरिता 7 दिन किताब रखे। कितना दिन किताब रखी? 7 दिन। तो देखिए 7 दिन में 3 दिन और प्लस 4 दिन। क्यों? क्योंकि 3 दिन का किराया हमको x रुपया देना है, तो 3 दिन तो हो गया। अब कितना दिन अतिरिक्त रख लिए? तो 3 दिन का तो नियत किराया और 4 दिन अतिरिक्त रख लिए। तो लिखेंगे 4y बराबर, तो कितना रुपया अदा किए? तो उसने 27 रुपये अदा किए। कितने रुपये? 27 रुपये अदा किए। ये हुआ समीकरण फर्स्ट। ठीक, लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो देखिए पुनः प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? सुशी ने 5 दिनों के लिए पुस्तक रखा। कितना दिनों के लिए? 5 दिन। तो देखिए 3 दिन के लिए x रुपया और 3 दिन के बाद 3 दिन तो x रुपया हो गया था। 5 दिन रखे तो 2 दिन ही अतिरिक्त रखा ना, तो 2y। तो कितना रुपया दिया? तो उसने 21 रुपया अदा किया। कितना रुपया? 21 रुपया। तो समीकरण 2। तो कह रहा है सवाल में, तो अतिरिक्त दिन का किराया और नियत किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो समीकरण 1 को 2 में से घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2। समीकरण 1 घटे 2। तो देखिए समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 21। अब देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4y में से 2y जा रहे थे, कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 21 6 27, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर लिख देंगे 6/2, 2 तिया 6, यानी y का मान हो गया आपका 3। y का मान क्या हो गया आपका? 3। अब देखिए अब क्या करेंगे? y का मान किस में रखिएगा? समीकरण 1 में या समीकरण 2 में? समीकरण 2 रखते हैं, ठीक ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए तो लिखेंगे x प्लस 2y। तो देखिए y का मान कितना है? 3 और बराबर 21। तो लिखेंगे x प्लस 3 दूनी 6 और बराबर 21। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए तो x बराबर लिखेंगे 21 और माइनस 6, तो हो गया आपका x बराबर 15। x बराबर कितना? 15। तो देखिए कहता है नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो देखिए लिखेंगे इसीलिए प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर x रुपया। तो देखिए x का मान कितना और निकला है? 15 रुपये। 15 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर लिखेंगे अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया। तो देखिए
वाई रुपया, तो वाई का मान कितना निकला है 3 रुपया। तो ये आपका दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रथम 3 दिन का किराया हो गया 15 रुपया और अतिरिक्त किराया हो गया 3 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सवाल को नोट कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।